दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वेदांता को लेकर नई रेटिंग जारी की गई है मूडीज ने। अब आप देख ही सकते हो कि वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी को 5 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाना है और जल्द ही ये डिविडेंड की जो है आप देखें डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। इसके बीच में अगर आप देखें तो कुछ अपडेट जो है वो काफ़ी शानदार है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है वेदांता में। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो इस समय वेदांता में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको समझेंगे और इसकी सब्सिडीज़ कंपनी से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है उसको भी जानेंगे। वेदांता लिमिटेड माइनिंग और मेटल सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है। लगातार अपना बिज़नेस एक्सपांड करिए इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। ऐसे में आने वाले समय के वेदांता की प्रदर्शन कैसा रह सकता है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात 514 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.71% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो आप देख लो कि स्टॉक इस समय काफी बेहतर करता हुआ दिखाई। अब गौर करने वाली बात है कि शुरुआत कमजोर थी 509 पर, क्योंकि 511 के आसपास की क्लोजिंग थी अगले दिन की। और आप समझ सकते हो कमजोरी के साथ शुरुआती इंट्राडे में 502 तक भी चला गया। काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे मामला फिर से बन रहा है। प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इसके बावजूद भी खरीदारी लौट के आई और जिसकी वजह से 509 के लो के बावजूद भी इसने 517 का इंट्राडे में हाई बनाया और क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ रही है। ये सबसे अच्छी बात है। और इसका पिछले 1 साल में या पिछले 4-5 सालों में प्रदर्शन देखें तो लगातार बेहतर रहा है। काफ़ी शानदार किया इसने। 1 ईयर के हिसाब से इसने 384% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 2 ईयर के हिसाब से तो 107% का बम्पर रिटर्न दिया इसने। 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न थोड़ा-सा कमज़ोर है, 67% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है और पिछले 4 सालों में 48% के आसपास की तेज़ी बनी है। लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन 5 ईयर के हिसाब से 259% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो कि स्टॉक जो है 1-5 के रेशो में स्प्लिट होएगा और मार्च 2026 तक इसकी संभावना बन रही है। एक तरह से डेट हमारे सामने है, मार्च 2026 के पहले-पहले ये आप समझ सकते हो कि 1-5 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट हो जाएगा। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। कंपनी ने अपनी इस रणनीति को खुलासा भी किया है कि जल्द ही वो कंपनी को 5 हिस्सों में बाँट देगी, क्योंकि बिज़नेस अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हर बिज़नेस को अपने हिसाब से आगे बढ़ने का एक उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए इन्होंने फैसला किया हर मैनेजमेंट अलग होगा, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा और आने वाले समय अपनी सेहत की ख्याल को बढ़ाते हुए निवेशकों को भी फ़ायदा देगा। तो आप देखो इसकी वजह से यहाँ पे वेदांता का जो रिसोर्सेज़ का इस समय आउटलुक देखें तो अपग्रेड किया गया मूडीज़ की तरफ से। मूडीज़ और एस&पी ने अपनी रेटिंग में बाय की रिकमेंडेशन की है। तो ये देख सकते हो कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जैसे स्टॉक 52 वीक के हाई के आसपास ही है और आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग भी आती है उसके बाद में शानदार बढ़ जाता है स्टॉक। तो अब यहाँ पे मूडीज और एस&पी ग्लोबल दोनों ही रेटिंग एजेंसियों ने वेदांता की पेरेंट कंपनी जो है वेदांता रिसोर्सेज उसकी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा के आप देख सकते हो कि आउटलुक है उसको पॉजिटिव किया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय रिकमेंडेशन जो है काफ़ी बेहतर बाय की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। इसमें देखो 9 एनालिस्ट है जो बाय की रिकमेंडेशन कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी का 5-1 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट होना है और मार्च तक ये फाइनल होने की शुरुआत होगी। 2026 के पहले-पहले हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे निवेशकों ने इस पे खरीदारी शुरू की है। तो यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज और एस&पी ग्लोबल रेटिंग, ये 2 जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियाँ हैं, उन्होंने एक साथ में पॉजिटिव रेटिंग दी है। दोनों एजेंसियों ने वेदांता की रेटिंग को बरकरार रखा है, यानी रीअफ़र्म कर दिया है। साथ में संकेत दिया कि कंपनी की कमाई में मजबूती, लागत में गिरावट और डिलीवरेजिंग जो कम खर्च करने का जो रोड मैप है वो बेहतर तरीके से ट्रैक पर ही है। यानी कंपनी के जो 3 ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर आने वाले समय जो पूरी पार्टी की जो संभावना कंपनी की वो ट्रैक पे है। इस वजह से ये आने वाला जो समय वेदांता के लिए काफ़ी बेहतर होगा। वेदांता आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, दोनों ही रेटिंग एजेंसियों का कहना है। खासकर एल्यूमीनियम बिजनेस में नई क्षमता की वजह से आप समझ सकते हो इसका फ़ायदा कंपनी की रफ्तार को नया मिलेगा। कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ वेदांता के। तो यहाँ पे मूडीज़ की बात करें तो वेदांता की जो कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग यानी सीएफआर को B1 सीनियर और सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स की रेटिंग को B2 पर
रीअफर्म कर दिया है, लेकिन आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया है, यानी आउटलुक बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की कमाई में सुधार हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कमोडिटी प्राइस में सपोर्ट मिल रहा है और एल्यूमिनियम सेगमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इस समय ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है वेदांता को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मूडीज ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि वेदांता की एबिटाडा इंटरेस्ट कवरेज जो है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। कर्ज का जो प्रबंधन है वो काफ़ी अच्छा और रीफाइनेंसिंग से कंपनी के ब्याज खर्च में काफ़ी कमी आ गई है। देखो 2026 में ये 10% से नीचे आ गया है, जबकि पिछले साल ये 13% यानी कंपनी जो रीफाइनेंसिंग है उससे उनका कर्ज का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। इससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है और लोन सर्विसिंग क्षमता काफ़ी बेहतर हो गई है। एक बड़ा पॉजिटिव संकेत ये भी कि कंपनी की होल्डिंग लेवल पर जून 2028 तक कोई बॉन्ड मैच्योरिटी भी नहीं है, यानी आने वाले 2028 तक उनको कोई बड़ा रकम भी नहीं चुकाना है, यानी निकट भविष्य में रीफाइनेंसिंग का रिस्क भी नहीं है और इसीलिए ब्रोकरेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश है। दूसरी तरफ तो एस&पी ग्लोबल ने यहाँ पे वेदांता के जो फॉरेन और लोकल करेंसी क्रेडिट रेटिंग को B+ पर कायम रखा है, लेकिन आउटलुक को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी अगर इसी तरह से कमाई बढ़ाती रही तो आगे मल्टी नोच अपग्रेड मिल सकता है। तो ये देखो कि 3 चीज़ें गेम चेंजर हो रही है एस&पी ग्लोबल के हिसाब से, कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स और फेवरेबल प्रोडक्ट प्राइजेस, इसके अलावा एल्यूमिनियम बिजनेस में नई क्षमता का रैंप अप। तो ये 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से एस&पी ग्लोबल को लगता है कि कंपनी आने वाले समय भी बेहतर कर सकती है। तो देख सकते हो कि वेदांता को लेकर यहाँ पे एस&पी ग्लोबल को लगता है कि एबिटाडा 2026 और 2027 में 10% की ग्रोथ दिखा सकता है। इसके अलावा कंपनी के हाल में हाई कॉस्ट प्रोडक्ट क्रेडिट की रीफाइनेंसिंग भी है, जिससे उधार लागत और घटेगी और कर्ज का दबाव भी कम होगा। तो वेदांता अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी प्रोफाइल को लगातार बेहतर बनाती जा रही है, कर्ज सर्विसिंग जरूरतें घटती जा रही है, तो कंपनी आगे पायदान में रेटिंग अपग्रेड और मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि आगे और रेटिंग बढ़ेगी। तो कुल मिला के रेटिंग एजेंसियों की संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन रही है और इससे हम कह सकते हैं वेदांता एनालिसिस में कमाल कर सकता है। वेदांता रिसोर्स की बात करूँ, यह लंदन स्थित ग्लोबल मेटल एनर्जी कंपनी है, जिसकी इस समय मौजूदगी इंडिया में, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, नामीबिया, लाइबेरिया, यूएई, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान में, यानी कंपनी विश्व के काफ़ी देशों में फैली हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पावर जिंक प्रोड्यूसर कंपनी भी यही है। भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम और प्राइवेट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी भी है। इसका पोर्टफोलियो में देखो जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, कॉपर, स्टील, निकेल, कोबाल्ट और कमर्शियल एनर्जी तक फैला हुआ है। बहुत ही शानदार बिजनेस। अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं, जिसमें आप देखिए नवंबर महीने में 20 म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है, सिर्फ 10 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है। यानी आप समझ सकते हो कि खरीदारी करने वालों का आंकड़ा काफ़ी भारी है बिक वाली के मुकाबले, यानी म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करते हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड है उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखो कि एस&पी क्वांट फंड ने 202 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा आर्बिट्रेज फंड ने यहाँ पे देख लो कि 249 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 229 करोड़ का एयूम किया है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 104 करोड़ का एयूम किया है। कुछ और फंड हाउस है जिसका निवेश कम है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप ने भी 135 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा यूटीआई के अलग अलग फंड हाउस ने काफ़ी सारा निवेश किया है, एसबीआई ने भी किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूटीआई एमएनसी फंड ने 130 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 140 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई लार्ज कैप मिड फंड ने 126 करोड़ का एयूम किया है। फिर एसबीआई लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे 552 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया और एयूम के हिसाब से, तो काफ़ी सारा निवेश हो रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। ब्रोकरेज फर्म बी एंड के सिक्योरिटीज ने यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक को लेकर सिविल सेगमेंट बिजनेस का भविष्य और आने वाली जिंक और लैंड के मुकाबले मजबूत देके यहाँ पे जो वैल्यू उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया करी, एबिटाडा का 15 गुना वैल्यूशन दिया है। तो आप देख सकते हो कि उनका कहना है कि आने वाले समय हिंदुस्तान जिंक का भी जो बिजनेस है और शानदार कर सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक जो इसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता की, आप समझ सकते हो काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई देगी, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। यानी आने वाला जो समय हिंदुस्तान जिंक हो या वेदांता के लिए काफ़ी बेहतर होगा और जल्द ही यहाँ पे 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ने जा रही है। डेट भी हमारे सामने आ चुके हैं, मार्च 2026 तक ये फाइनल होगा। ऐसे में उम्मीद है कि यह वेदांता बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।